हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं आज। उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको, और पसंद आए तो छोड़िएगा मत, लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि ये वीडियो, ये जो स्पेशल ट्रिक है, इसकी जानकारी सबको मिल सके। क्या है आइए पहले देखते हैं। सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमने आपके लिए रखा है। सवाल है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, और गुना करते करते चल जाएंगे 20 तक। और 20 तक चले तो जाएंगे, वो ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि अगर इसके गुणनफल को, मतलब आपस में इसको गुना किया जाए, तो गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। मतलब जो फाइनल गुना करके आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या कितनी होगी। बताइए, पॉसिबल है बना पाना? कहिएगा सर, आप हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक बड़ा ही इजी ट्रिक लेकर आ रहे हैं। जितना ये डरावना लग रहा है, देखो बेसिक से तो ये बन नहीं सकता, ये जब भी बनेगा तो ट्रिक से बनेगा। और सवाल है कि सर कौन सा ट्रिक हम अप्लाई करेंगे कि 1 गुने 2 गुने 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, अगर हम 20 तक पहुंच जाए गुना करते करते, तो लास्ट में जब इसका आंसर आएगा गुना करके, मतलब 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 चक 72, 72 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8। तो एक बड़ा ही रामबाण ट्रिक है कि भाई कहां तक आपको जाना है। कहेंगे हमें 20 तक गुना करके जाना है, 1 से 20 तक। तो आप क्या कर दो कि 20 में भाग दे दो 5 से। अंतिम में कितना जीरो आएगा? 4 जीरो आएगा जी। कहिएगा सर इतना आसान ट्रिक? इससे आसान पॉसिबल नहीं है। अभी देखते चलिए, नए नए टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप कहोगे कि एकदम सुपर परफॉर्मेंस सर जी, ठीक है। यानी इसमें जीरो कितने मिले? 4 जीरो मिला हमें। मतलब 1 से 20 तक अगर आप सब संख्या को गुना कर दो, डॉट 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 का मतलब बीच में 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सब है, गुना करोगे तो लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे? 4 ठो जीरो मिलेगा। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। अभी 2 4 क्वेश्चन के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 डॉट, उत्तरी की 80 तक चल जाएंगे। तब कितना जीरो होगा? जब 1 से 80 तक सब संख्या को आपस में गुना करेंगे तो गुणनफल के अंत में कितना जीरो आएगा। तो आप गए कहां से? 1 से 80 तक आपने गुना किया, तो आप क्या कर दीजिए? 80 भागे 5 कर दीजिए। कहेंगे सर 16 बार में कटेगा, 16 आंसर है? नहीं नहीं नहीं, कुछ ट्विस्ट तो देखिए। 16 तो ऑप्शन में भी नहीं है, वैसे नन ऑफ दीज है। आप क्या करिए, 16 से फिर में 5 से भाग दीजिए। कितना बार में? 5 तिया 15। अब 3 में लगेगा, तब तक 5 से भाग देते रहना है जब तक 5 से भाग लगना बंद ना हो जाए, ठीक है। और इन दोनों को आपस में दीजिए जोड़, यानी 16 3 19 ठो जीरो मिलेगा जी। अगर आप 1 से 80 तक सभी संख्या को गुना करेंगे तो गुणनफल उतना तो कैलकुलेटर में भी पॉसिबल नहीं है। गुणनफल के बाद जब आएगा तो उसके अंदर कितना जीरो रहेगा लास्ट में? कहेंगे सर 19 जीरो। अभी सीखते चलिए, 1 2 3 4 5 गुना करते करते अब 80 नहीं, अब 100 तक जाएंगे। इसमें कितने जीरो होंगे? तो आप 100 डिवाइडेड बाई 5 करिए, कितना जीरो मिला? 20 जीरो। यह आंसर नहीं है। फिर से 20/5 करिए, तब तक करिए जब तक भागफल में 5 से भाग लगना बंद ना हो जाए। तो 5 चक 20। अब 4 में लगेगा? 5 से नहीं लगेगा। पॉइंट में नहीं आना चाहिए, लगना चाहिए, मतलब एक बार में कम से कम लगना चाहिए। इन दोनों को जोड़िए। कहेंगे सर इसमें अगर 1 से 100 तक गुना करेंगे तो अंतिम में 24 को जीरो होगा। क्लियर है? लाइक एकदम करिएगा, शेयर तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने शेयर नहीं किया ना इस वीडियो को, क्योंकि मुझे नीचे ये पता चलता है कि कितने हजार या कितने 100 बच्चों ने वीडियो को शेयर किया। अगर शेयर कम रहा तो ऐसी वायरल वीडियोस बनाना बंद कर देंगे, ये प्रॉमिस करते हैं हम आपसे। अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर रहा तो तुरंत तुरंत ऐसी वीडियो लेकर आएंगे, इससे भी धाकड़ धाकड़। ये राहुल सर का वादा है, और आपको पता है राहुल सर वादा अपना नहीं तोड़ते, निभाते हैं। तो हम एक बार चेक कर लेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में कि कितने बच्चों ने वीडियो को शेयर किया। अगर मान लीजिए 10,000 बच्चों ने देखा, 5,000 बच्चों ने शेयर किया, तो ऐसे में मनोबल बढ़ेगा और आपको ऐसी वीडियो मिले।
यहाँ देखिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने ये यहाँ पे मिस्टेक है, 4 गुने 5 गुने डॉट 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 कहाँ तक गए, 500 तक। अरे भाई 1000 2000 चल जाएंगे। इसमें बहुत ट्रिक है, आप 10 मिनट तो रुकिए, सब जितना भी आंख बंद था ना सब खुल जाएगा। यूं ऐसे कहेंगे हाँ सर बहुत कुछ सीख गए। तो 1 से लेकर 500 तक अगर गुना करेंगे तो कितना जीरो, तो पहले 500 भागे 5 करिए, 100 आया। फिर 100 में 5 से भाग दीजिए, 20 आया। फिर 20 में जब तक भाग देना है तब तक भाग देना है, जब तक भाग लगना बंद ना हो जाए। और इन तीनों को जोड़ दीजिए, 120, 100 प्लस 20 प्लस 4, आपके प्रश्न का उत्तर होगा 124। यानी 1 से 500 तक अगर आप गुना करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जीरो आएगा 124। बताइए ऐसा अद्भुत ट्रिक आपने सीखा था कभी ना, लेकिन आज सीख रहे हैं। अभी इसमें बहुत कुछ सिखाएंगे हम, परेशान मत होइए। अब 500 तक तो ठीक थी भाई, अब हम चले आए 1000 तक कि अगर 1 से लेकर 1000 तक गुना करेंगे तो कितना जीरो आएगा। तो पहले 1000 लीजिए, अभी तुरंत नया टॉपिक आएगा इसमें कंफ्यूजन वाला। 5 से भाग दीजिए, 200 आया। फिर यहाँ 200 रखिए, 5 से भाग दीजिए, 40 आएगा। फिर यहाँ 40 रखिए, 5 से भाग दीजिए, 8 आएगा। फिर यहाँ 8 रखिए, 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5। पॉइंट वाला आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए जी, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, भाई जोड़ कर आएगा कि सर इतना गुना करने पर 249 जीरो है। देखिए ऑप्शन भी मिल रहा है। तरीका सबसे सरल तरीका, इससे आसान ट्रिक धरती पे संभव ही नहीं है जो हम आपको बता देंगे। आ रहा है समझ में? कह दीजिए जी सर बिल्कुल एकदम। जीवन में ऐसा टॉपिक शायद ही किसी बच्चे ने पढ़ा होगा, पढ़ा भी होगा तो इतना इजी ट्रिक नहीं सीखा होगा। हो सकता है वो घुमा घुमा के वो लोग सीख रहे हैं। अब देखिएगा कि यहां पर क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, इस तरह का सवाल है। मतलब 2 4 6 8 10 12 16 18, यानी यहां ऑड और इवन की बात होगी। पिछले हर क्वेश्चन में आप देखिए कि लगातार था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकदम कंटिन्यू। लेकिन यहां देखिए कि सर जी 2 4 6 8 10 12 है, मतलब सिर्फ सम संख्या, विषम संख्या नहीं। तो आप बताइए कि अगर 1 से 100 तक जाएंगे तो आपको सम कितना मिलेगा, यानी ऑड और इवन की अगर बात करें आपको विषम। प्रश्न में पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस, शून्य की संख्या, तो हमको पता है कि सर 50 ऑड और 50 इवन होता है, यानी 50 सम संख्या और 50 विषम संख्या। तो इसमें तो सिर्फ विषम का चर्चा नहीं हुआ है भाई, इसमें तो सिर्फ, इससे भी लेवल बढ़ेगा, भी स्क्वायर आएगा, रूट आएगा, क्यूब आएगा, बने तो रहिए हमारे साथ। तो इसमें तो सिर्फ सम संख्या का चर्चा हुआ। तो 1 से 100 में 50 ही सम संख्या है ना, तो हम 100 पर तो डिस्कस करेंगे नहीं, 50 पर, क्योंकि विषम संख्या तो है नहीं प्रश्न में, 2 4 6 8 है। तो आप पहले क्या करिए, 50/5 करिए 10 एंड 10/5 करिए 2, ये इन दोनों को जोड़िए, आपके प्रश्न का उत्तर होगा 12। कहिए सर आपने 100 क्यों नहीं लिया? भाई प्रश्न में नहीं है तो कैसे ले, प्रश्न में सिर्फ सम संख्या, विषम दिया हुआ ही नहीं है। तो 1 से 100 तक सम संख्याओं की जो संख्या है वो 50 ही तो है, तो हम 50 पे ही अपना जलवा दिखाएंगे ना, 100 पर कैसे, जो चीज है नहीं प्रश्न में। अच्छा एक और सवाल ये भी देखिए, 2 4 6 8 10 12 500 तक, 500 में 250 सम, सिंपल सी बात है, पूछना कैसे भी समझदार है आप लोग, आधा सम और आधा विषम, 250 विषम। तो 250 सम 250 विषम, यानी हमें 250 पे बनाना है। 250/5 हमेशा 5, ये ट्रिक होता है, ठीक है। यहाँ पर 50 मिला, फिर 50/5 यहाँ पर हमें 10 मिला, फिर 10/5 यहाँ पर हमें 2 मिला, यानी 50 10 60 और 2 62। कितने शून्य होंगे सर जी? 62 जीरो होगा, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन जो आपके माइंड को घुमा के रख देगा, कहीं ऐसा भी होता है पॉसिबल। अच्छा इसमें बनाइए 1 3 5 7, उसके बाद 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29, यानी इस बार विषम संख्या है।
अब आपके मन में तो चल रहा होगा कि सर 101 से 99 कहिए या 100 कह लीजिए, जिसमें सम संख्या 50, ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, सम संख्या 50 और विषम संख्या भी कितना 50। नहीं, लेकिन एक बात आप देखिए, विचार तो इसी के ऊपर चल रहा होगा, लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए कि 1 से 99 तक में जितने भी संख्याएं इस प्रश्न में गिवन हो वो सारे विषम संख्याएं। विषम संख्या को विषम संख्या से गुना करके देखिए, कभी 0 आएगा? 3 गुने 5 15, 7 गुने 3 21, 9 गुने 5 45, 7 गुने 5 35, तो 1 गुने 7 7, 1 गुने 3 3। आप सोच कर देखिए कि सर क्या विषम संख्या के साथ विषम संख्या को गुना करेंगे तो क्या कभी 0 आएगा? अरे भाई, सम को सम से गुना करेंगे तो आ जाएगा, सम को विषम से करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन विषम को विषम से करेंगे तो आएगा? असंभव है। करके देखिए ना, 3 पचे 15, 7 21, 5 7 35, कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये सारे आपको विषम संख्याएं दिख रही है, और विषम संख्याओं को गुना करने से नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या एक भी पॉसिबल नहीं है। यानी आपके प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा कि शून्यों की संख्या 0 होगी। 0 तो है नहीं कभी ऑप्शन में, आंसर होगा नॉट। वैसे हम उत्तर लिख देते हैं कि कितना 0 होगा जी, 0। एक भी 0 नहीं मिलेगा 1 से 99 तक। क्यों? क्योंकि अगर सम नहीं है तो फिर 0 कैसे? जैसे 5 गुने 2 10, 4 गुने 5 20। यानी सम और विषम का होना या फिर सिर्फ सम का होना पॉसिबल है। सिर्फ विषम रहेगा तो इस प्रश्न में नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या नहीं हो सकती है। यानी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया शून्य, या नन ऑफ दीज भी कह दीजिए, नोट। आई बात समझ में? अभी इसमें लेवल थोड़ा और हम बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या लेवल बढ़ाते हैं देखिए, सीखिए इस चीज को। यहां तक बताइएगा, 1 गुने, ये तो आसान है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 10 तक गुणनफल में शून्य, आसान है क्योंकि ऑर्डर इवन दोनों है, तो 10/5, ये तो आसान उत्तर हो गया भाई 2। लेकिन इसी में देखो यहां तक क्या आंसर आया, 2। ये समझ में आ रहा है ना सबको? 1 से 10 तक गुना करेंगे तो कितने 0? 2, क्योंकि 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चक 24, 24 पचे 120, 120 गुने 6 720, करते 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 लास्ट में 2 ठो 0 दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या कि भाई अब क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर डॉट 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 10 तक के स्क्वायर को गुना करेंगे तो शून्यों की संख्या। अब देखो पॉसिबल तो है नहीं कि सबके स्क्वायर का मान निकाले फिर गुना करे फिर आंसर करे, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक रामबाण ट्रिक। मान लीजिए कि ये जो स्क्वायर है वो अगर नहीं रहता, मान लेना है तो भाई मान लीजिए कि इस तरह के प्रश्नों में स्क्वायर नहीं रहता तो हम क्या करते, ये करते, अरे भाई स्क्वायर नहीं था तो 10/5, 2 आंसर है। तो आप क्या कर दीजिए कि कुछ देर के लिए मान लीजिए कि 1 से 10 तक के गुना में स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 10/5, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 2। सही बात। लेकिन कहेंगे सर मान कैसे ले, स्क्वायर है। तो अब आप देखिए कि पावर में कितना है, 2 है। तो आप क्या करिए ना, इसके उत्तर में स्क्वायर मत कर लीजिए, जितना पावर है उतना से गुना कर दीजिए। यानी कितने 0 पॉसिबल है, 4 0। कहिए ये कैसे ट्रिक है भाई, रामबाण उपाय है, एक बार जो सीख जाएगा जीवन भर याद रखेगा। यानी ऐसे प्रश्नों को पहले नॉर्मल सॉल्व कर लीजिए, और अगर स्क्वायर है तो जितना पावर में रहे उतना से गुना। ऐसा नहीं कि स्क्वायर, हमें भी पता है 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, 2 गुने 2 भी 4 होगा, लेकिन अगला अगर 2 का क्यू रहे तब 8 होगा, 2 गुने 3 रहे तब 6 होगा। इसलिए स्क्वायर नहीं करना है, उतना से गुना करना है। अभी 2-3 क्वेश्चन देखो, फिर से वही रूल, 1 का क्यू, 2 का क्यू, इस बार क्यू है 10 तक के क्यू में गुणनफल में शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ 0 चाहिए। तो आप भूल जाओ कि क्यू कहीं पर है, तो 10 तक में आओ, तो 10/5 उत्तर आया 2। लेकिन आप गुना करो पावर से, पावर से क्यों नहीं करना है, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, हमें गुना करना है 2 तिया 6। देखो 8 भी ऑप्शन में, लेकिन ये उत्तर नहीं, उत्तर होगा जितना पावर है उतना से गुना करना पड़ेगा।
आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल, गणित एकदम मक्खन लग रहा है। इस तरह के प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दे, एकदम निश्चिंत होकर बनाइएगा और एकदम पावर में, ठीक है, कि हाँ भाई अब बन जाएगा। हम बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं। अगला सवाल, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कहां तक चले, इस बार 30 तक में गुणनफल। तो भूल जाइए कि 30 के ऊपर पावर लगा हुआ है 2, पहले 30 तक निकालिए ना, 1 से 30 तक, तो 30/5 6 बार में, फिर 6/5, 5 एकम 5, एक ही बार में लगेगा ना, इसको जोड़ दीजिए, आया 7। लेकिन पावर में 2 नहीं, गुना में 2 देना है। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 14, यानी कितना होगा, ये 14 होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल, एकदम गणित माने तो मक्खन। अब आप अपनी उंगलियों को शेयर करने से रोक नहीं सकते हैं, जितना कौन अभी और है क्वेश्चन, परेशान मत होइए। अब आप अपनी उंगलियों को शेयर करने से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना बेहतर कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, इतना बेहतर रामबाण ट्रिक दे रहे हैं। देखो फिर से, 1 से 30 तक गुना करना है, लेकिन 30 का क्यू है, सब जगह क्यू लगा हुआ है। तो पहले आप 30 में निकाल लीजिए कि 30/5, यहां तक आया 6, 6/5 यहां तक आया, एक बार में ही लगेगा ना, 6 और 1 7, वहां आंसर 2, स्क्वायर था तो 2, लेकिन यहाँ क्यू है तो 3, 7 का क्यू, यानी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 21। कितने शून्य मिलेंगे सर जी? 21 जीरो मिलेगा। अभी और देखो, फिर से 1 का स्क्वायर, अच्छा ये ठीक है ना, हाँ ठीक है, 1 का 2 का 3 का 4 का 100 तक के गुणनफल में कोई बात नहीं, पहले आप नॉर्मली 100 तक निकालो, 20, फिर 20 में 5 से भाग दो, 4 आ गया भाई 24, और 24 में देख लो इधर पावर में 2 है, आप गुना में 2 कर दो, प्रश्न का उत्तर हो गया 48। कितने शून्य मिलेंगे? 48 जीरो मिलेगा जी। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक और सवाल, ठीक है, फिर से देखो, 1 का 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 100 तक के क्यू में चाहिए, तो पहले 100/5 कर लो, बाद में क्यू पर ध्यान देना, 20, 20/5 कर लो भाई, आएगा 4, सबको जोड़ दो, 20 चक 24, और ऊपर क्यू है ना, तो क्यू नहीं 3 से गुना कर दो, 24 तिया 72। आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 72। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और ऐसी वीडियो हमेशा आपके लिए बनाते रहेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे, ठीक है। और मैथ के लिए ये वाली बुक बहुत अच्छी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और रीजनिंग की अगर कोई बुक लेना चाहते हैं तो ये वाली, ये दोनों बुक फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। और हमारी लिखी हुई किताब है तो बड़ी अच्छी रहेगी, तो आप ये दोनों बुक फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। और इसको पढ़ने के बाद आपको आपके गणित का डर और रीजनिंग का डर खत्म हो जाएगा। ये रीजनिंग की बुक है, ये मैथ की बुक है, ये लगभग 350 और ये 350 के आसपास फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर मंगाइएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतर ट्रिक के साथ।